मुंबई में एक जगह है जहां घर कूड़े के ऊपर तैरते हुए से लगते हैं। जी हाँ, ये कहानी है देवनार डंपिंग ग्राउंड की, जिसे भारत का फ्लोटिंग स्लम भी कहते हैं। पर आज हम सिर्फ कूड़े के ढेर की बात नहीं करने वाले। नहीं, हम समझेंगे उन इंसानी कहानियों को जो इस ढेर के बीचों बीच जी रही हैं। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सच में चौंकाने वाला है। देवनार में एक इंसान की औसत उम्र महज 40 साल है। सिर्फ 40 साल, मतलब भारत की औसत उम्र से लगभग आधी। पूरी मुंबई में सबसे कम। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। ये जो शब्द स्क्रीन पर हैं, ये यहीं के एक रहने वाले के हैं। सिर्फ एक लाइन, और ये लाइन ही यहाँ की पूरी हताशा, पूरी बेबसी की कहानी कह जाती है और सोचने पर मजबूर भी करती है कि क्या समाज ने इन आवाजों को सच में अनसुना कर दिया है। तो चलिए, सबसे पहले तो इस जगह के साइज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए, ये कोई छोटा मोटा कूड़े का ढेर नहीं है। ये कूड़े का एक पूरा का पूरा पहाड़ है। ये देवनार डंपिंग ग्राउंड सिर्फ इंडिया का ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है। और इतना ही नहीं, ये भारत का सबसे पुराना भी है। सोचिए, ब्रिटिश राज के टाइम से ये चला आ रहा है। अच्छा, इसके साइज का अंदाजा लगाना है तो ऐसे सोचिए कि 200 फुटबॉल के मैदान एक साथ मिला दें, उससे भी बड़ा है ये। मुंबई शहर का एक ऐसा कोना जहां करीब 2 लाख लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और इसकी ऊंचाई क्या लगता है? कूड़े का ये ढेर 40 मीटर ऊंचा है, मतलब लगभग एक 12 मंजिला बिल्डिंग जितनी हाइट। और इसी पहाड़ के ऊपर और इसके आसपास लोगों ने अपने घर बसाए हुए हैं। तो अब जब इस ढेर का साइज समझ आ गया है, तो चलिए देखते हैं कि इसके ऊपर असल में जिंदगी है कैसी। यहाँ ज्यादातर घर नीले टिन से बने हैं, वही टिन जो बारिश में टपकते हैं और तूफान में तो उड़ जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। और इन छोटे छोटे कमरों में अक्सर 6 से 7 लोग एक साथ रहते हैं, जहाँ पर्सनल स्पेस जैसी कोई चीज ही नहीं होती। यहाँ बेसिक फैसिलिटीज की बहुत कमी है। कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ सड़क और नाले में कोई फर्क ही नहीं है। गटर का गंदा पानी सड़कों पे भरा रहता है और इसीलिए लोगों ने आने जाने के लिए गटर के ऊपर लकड़ी के फट्टे लगाकर अपने रास्ते खुद बना लिए हैं। पानी की प्रॉब्लम तो और भी ज्यादा सीरियस है। सोचिए, पीने का पानी दिन में सिर्फ 2 घंटे आता है, और जो पाइपलाइन घरों तक पानी लेकर आती है ना, वो खुले गटर के बगल से गुजरती है। यहाँ रहने वाले बताते हैं कि पानी अक्सर लाल या पीले रंग का आता है। उन्हें तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी पानी पेट्रोल के दाम पर बिकने लगे। तो ऐसे माहौल में जीने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। यहाँ जिंदा रहने के लिए लोगों को अपनी सेहत से और कभी-कभी तो अपनी जिंदगी से भी समझौता करना पड़ता है। ये कहानी एक महिला की है। वो बताती हैं कि जब वो सिर्फ 1.5 साल की थीं, तब एक लोकल डॉक्टर के गलत इंजेक्शन ने उन्हें पोलियो दे दिया और उनका एक पैर हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया। ये बस एक उदाहरण है यहाँ के खराब हेल्थ सिस्टम का। गंदगी, मच्छर, इन सब की वजह से बीमारियां तो जैसे यहाँ की जिंदगी का हिस्सा ही बन गई हैं। एक शख्स ने बताया कि मच्छरों के काटने से उन्हें बार बार टाइफॉइड और मलेरिया होता है। आलम यह है कि हर 10 दिन में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। बस एक बार सोच कर देखिए, ये कैसी जिंदगी होगी। और एक और दर्दनाक कहानी है। एक महिला बताती हैं कि कैसे नशे में धुत उनके पति ने लड़ाई में उन पर हाथ उठाया और उनकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई। ये दिखाता है कि कैसे यहाँ नशा हिंसा को भी जन्म देता है। यहाँ ना नशे का एक विशिष्ट साइकिल है। लोग कहते हैं कि जितनी आसानी से नशा मिल जाता है ना, उतनी आसानी से साफ पानी तक नहीं मिलता। एक नौजवान ने बताया कि वो रोज व्हाइटनर पर 120 रुपए खर्च करता है। घर वाले रोकते हैं, मारते भी हैं, पर नशा है कि छूटता ही नहीं। वो अपनी बेबसी बताता है कि मैं कोशिश तो करता हूँ, पर 1-2 दिन बाद फिर से शुरू कर देता हूँ। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंधेरे में है। लोगों ने यहीं अपना घर बनाया है, अपनी कम्युनिटी बनाई है। यहाँ रेजिलियंस की, मतलब मुश्किलों से लड़ने की और अपने पन की भी कहानियां हैं। जैसे कि देवनार ने मुंबई के ट्रांसजेंडर समुदाय को एक पनाह दी है। वो लोग जिन्हें समाज ने और कभी-कभी तो खुद उनके परिवार ने भी नहीं अपनाया, उन्हें यहाँ एक परिवार मिला है। वो खुद कहते हैं, हमारे लिए यही हमारा घर है, यही लोग हमारे माँ बाप हैं।
और ये बात वाकई दिल को छू जाती है जब वो कहते हैं कि उनके लिए यहाँ की ये छोटी सी झोपड़ी भी किसी आलीशान महल से कम नहीं है। सीधी सी बात है, जब कोई सिर्फ एक्सेप्टेंस और सेफ्टी चाहता है ना, तो घर की परिभाषा ही बदल जाती है। और इन्हीं मुश्किलों के बीच से कला भी जन्म लेती है। ये जो पंक्तियां हैं, ये यहाँ की एक यंग फीमेल रैपर की हैं। वो अपने एक्सपीरियंस को अपने रैप के जरिए दुनिया तक पहुंचाती हैं। वो कहती हैं, शुरू जमीन से लेकर सफर है आसमान का, कलम की ये कला है, सुकून है आत्मा का। और अब आखिर में बात करते हैं बदलाव के उन बीजों की जो कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि इसी कम्युनिटी के अंदर से पनप रहे हैं। अक्सर एक धारणा बन जाती है कि स्लम का मतलब सिर्फ क्राइम और ड्रग्स होता है, पर ये पूरा सच नहीं है। जैसा कि यहाँ के लोग खुद बताते हैं, इन्हीं गलियों में बहुत टैलेंटेड लोग भी रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यहाँ चलने वाले ट्यूशन सेंटर्स हैं। और जानते हैं इन्हें कौन चलाता है? यहीं के नौजवान, अपनी अगली पीढ़ी के लिए। एक सेंटर में 100 से भी ज्यादा बच्चे रोज पढ़ने आते हैं, बस इसी उम्मीद में कि पढ़ाई लिखाई उन्हें और उनकी कम्युनिटी को एक बेहतर कल देगी। एक पिता की उम्मीद इन शब्दों में झलकती है, मेरे बच्चे भी एक दूसरे की ताकत बने, ना कि कमजोरी। लेकिन टैलेंट होने के बाद भी यहाँ के लोगों को एक सोशल स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है, एक कलंक का। जब कोई नौजवान नौकरी के लिए बाहर जाता है तो अक्सर उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि वो तो उस इलाके से जहाँ सिर्फ क्राइम और ड्रग्स होते हैं। ये एक ऐसी दीवार है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो आखिर में हम भी आपको उसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जो यहाँ के लोग पूछते हैं। ये बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, पर फिर भी बदलाव की उम्मीद रखते हैं। तो सवाल वही है, क्या कीचड़ में कमल नहीं खिलते? इस पर सोचिएगा जरूर।